बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ज़बरदस्त नाश्ता हो रहा है। सुबह का आगाज़ हो चुका है। फजर की नमाज के बाद हमारे ज़बरदस्त नाश्ते के साथ, नाश्ते में 2 in 1 नाश्ता है और साइड में ये वीडियो चल रही है, ये हाईलाइट्स रहेंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। यहाँ पर नाश्ता करके बच्चे जो है स्कूल के लिए रेडी हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पराठे बनाए, सुबह ही रोटियाँ ही बना लेनी थी क्योंकि शाम में जो है दोपहर में गैस का मसला होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बन और मक्खन का नाश्ता आज लेकर आए थे और पराठों के साथ अंडे मंगा लिए थे, वो फ्राई कर लिए थे, हाफ़ फ्राई करे और हरी मिर्ची और प्याज वाला अंडा फ्राई कर लिया था। बहुत ही मज़े का टेस्टी नाश्ता यहाँ पर बनके तैयार हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना आज सुबह ही मैंने सारे काम कर लेने थे। मैंने जो है ना सोचा कि आज जो बच्चे स्कूल चले जाएंगे उसके बाद घर जो है पूरा फैला हुआ हो रहा है। रात का सारा जो है ना फैला हुआ यहाँ फैला हुआ होता है घर में, पूरे सारा समेटूंगी सब। और तो यहाँ पर हस्बैंड सो रहे थे और रोटियाँ जो है मैंने बना ली थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। बस सालन बनाना रह गया था दोपहर में। और उसी के साथ साथ जो है ना यहाँ पर अंडा और पराठा जो है अम्मार खा रहे थे, मुझे भी ज़बरदस्ती खिला रहे थे। और जो कपड़े हमारे विंडो पे और दरवाजे पे जो पड़े हुए वो थोड़े से गीले गीले से थे, तो उसको थोड़ी सी हवा लगानी थी और उसके बाद जो है ना मैं उसे तय करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मैकी बैठी हुई हैं, आयशा यूनिफॉर्म प्रेस कर चुकी थी सारे। क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठा हो, तैयार नहीं होना स्कूल के लिए? क्या थे? मैंने यहाँ होंगे अच्छा जहाँ कंबल रखा होता है। चलो जल्दी से। तो यहाँ पर भी बच्चे स्कूल चले जाएंगे, सारा कमरा फैला हुआ, ये भी सफाई के साथ सब समेट लूँगी मैं। और आज किचन जो है रोटियाँ बन गई थी, नाश्ते के सारे बर्तन धो लिए थे और सब सफाई जो है किचन की वो मैं कर चुकी थी। बस ये बच्चों के जाने का इंतज़ार कर रही थी। ये लोग रेडी होंगे, मस्तियाँ कर रहे थे। बहुत देर लगाते हैं अम्मार तैयार होने में, सबसे ज़्यादा तैयार होने में स्कूल के लिए अम्मार देर लगाते हैं। यहाँ पर अशारिफ जो है वो तैयार हो रहे हैं, टाई लगा रहे हैं, सॉक्स पहनेंगे। अभी मैकी जो है बैठी हुई हैंगी, उनको मैंने आवाज़ लगाई थी, देख रही थी इधर से उधर। आयशा जो है वो अम्मार के साथ लड़ाई कर रही थी, अशारिफ भी अम्मार भी। और अम्मार जो है रेडी हो चुके थे और अशारिफ जो है वो बैग में कुछ देख रहे थे, अपनी चीज़ तैयार कर रहे थे। यहाँ पर अम्मार ने सर में इतना जो है पानी भर लिया और कंघा करने लगे सर्दी में। तो मैंने इनको डांटा कि पानी नहीं भरो सर में। और यहाँ पर इनके बाबा जो हैं वो सो रहे हैं, बस इनको अभी उठाना है और फिर बच्चों को ड्रॉप करके आएंगे वो। तो सॉक्स वगैरह ये लोग पहन लेंगे। अब आयशा जो है पूरी रेडी हो चुकी हैं, सॉक्स वगैरह पहन चुकी है। अशारिफ और अम्मार सॉक्स पहनेंगे, अशारिफ जैकेट पहनेंगे और आयशा ने जो है मास्क वगैरह लगा लिया है। स्कूल की चीज़ें जो है वो रेडी कर रही हैं, बैग में पानी की बोतल वगैरह रखेंगी। अम्मार सॉक्स पहन रहे हैं। यहाँ पर जूते मोजे कंघा जो है दोबारा दोबारा से इनको करना याद आ गया था और आयशा जो है बस वो तैयारी कर रही थी इधर से उधर। सब बैग वैग इन लोगों ने तीनों तैयार कर ली थी, पानी की बॉटल्स रख ली थी और सब जो है शूज़ पहन रहे थे सब सॉक्स के साथ साथ। और यहाँ पर सब फैला हुआ था। अम्मार को डांटा कि भाई जल्दी से शूज़ पहने, इसलिए कि 8:15 हो गए थे। तो यहाँ पर ये लोग रेडी हुए माशाल्लाह से। अब तीनों जो है वो निकल जाएंगे, इनके बाबा जो इनको ड्रॉप करने के लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो है मैं बस अब अशारिफ जो है अशारिफ मैकी को तंग कर रहे थे। ये लोग स्कूल जो है जा चुके हैं और मैंने जो है साफ़ सफाई वगैरह कर ली घर की, सब कमरे को सेट कर दिया है, पूरे घर को सेट कर दिया है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आगे वाले कमरे के डोर में जा रही थी मैं मैकी को देखने के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर मैकी को लॉक किया हुआ हैगा। और देखते हैं क्या कर रही हैं ये। तो ये तो बैठी हुई साइड साइड में। मैं सारा जो है कमरा वो तैयार कर चुकी हूँ, रेडी कर चुकी हूँ सफाई करने के बाद। और सब साफ़ सफाई कर ली है, सब सेटिंग कर ली है। यहाँ पर सारे कपड़े जो वॉशिंग मशीन की थे वो सब सूख गए हैं। दोपहर में उठेंगे 12 बजे के बाद, हम सोने के बाद तो सारे कपड़े तय लगा देंगे। और मैकी जो है वो अकेली, यहाँ पर इनको बंद करना पड़ता है क्योंकि हम सो रहे होते हैं, खिड़की में से निकल निकल के बार बार बाहर भागती हैं। तो इसी तरह से सारे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन के ऊपर भी साफ़ कर लिए थे। यहाँ पर हो गया दोपहर का टाइम। यहाँ पर हम सादे चावल भंगार लगा रहे हैं हल्के से मसाले के साथ, अदरक लहसुन नमक हरी मिर्ची, और बहुत ज़बरदस्त भंगार लगा था। चने की दाल कल की रखी हुई थी और इसी के साथ साथ मैं बना रही थी मटर आलू, क्योंकि हस्बैंड को भी सालन लेके जाना था ऑफिस, और रोटी। तो इसी तरह से बहुत मज़े का टेस्टी जो है ये मटर आलू बना था। और हरी मिर्चें दम में लगा के मैं फ्राई करने लगी थी। इसी तरह से चावल दम में लगा के और मैंने दस्तरखान यहाँ पर लगा लिया। तो माशाल्लाह से गर्मा गर्म चावल और एक दिन पहले का आलू गोश्त था, चने की दाल थी माशाल्लाह से, और साथ में मटर आलू जो है वो भी 3 सालन थे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। और सब सालन गरम किए और फ्रेश चावल जो है वो निकाल दिए फ्रेश मटर आलू के साथ। तो यहाँ पर दोपहर का खाना जो है वो हम खाने लगे थे। और उसी के बाद जो है ना फिर
ज़बरदस्त सी जो है वो चाय जो है चूल्हे पे तैयार करने के लिए रख दी थी। उनके हस्बैंड जो जब ऑफिस जाते हैं तो उसके बाद उनको ऑफिस के लिए जाते हैं तो उसके लिए उनको चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो इसी के साथ साथ लाइट भी जो है वो चली जानी थी, तो जल्दी जल्दी जो है गैस भी चली जाती है। चाय भी साथ में रेडी करने के लिए रख दी थी। यहाँ पर दस्तरखान लग चुका था, खाना हम गर्मा गर्म जो है खा चुके थे। बच्चे जो है वो मदरसे चले गए थे। अशारिब और अम्मार आएंगे तो वो खाना खाएंगे, जब आते हैं तो फिर खाना खाते हैं वो लोग। तो इसी तरह नानी के गए हुए थे, मैं, अशारिब और आयशा, और ये जो है खेल रही थी आयशा बबलू के साथ, वो उनको हिट कर गए थे। और इसी के साथ साथ मेरी अम्मी जो हैं वो खड़ी हुई थी आयशा के साथ। मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ था तो मुझे हंसी आ रही थी। दोनों अम्मी और आयशा के ऊपर आंखों पे चश्मा लगा हुआ था तो हंसी आने लगी। ये अम्मी के एक नई बिल्ली आई हुई थी भाभी के पास, तो भाभी ने अपनी अम्मी के भिजवा दी थी। तो ये रुक नहीं रही थी, ये वापसी अपने घर चली जाएगी दूसरे दिन, क्योंकि भाभी की बिल्ली और बिल्ला जो है ये वाली बिल्ली को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। यहाँ पर आयशा के साथ नानी बातें कर रही थी, और हम अपने घर से जब नानी के घर गए थे ना आयशा की, तो अम्मी के घर, तो अम्मी पूरी स्टोरी सुना रही थी इस वाली बिल्ली की कि बेचारी बहुत मासूम सी बेड के नीचे रहती है। बबलू और कि कैडी तो कुछ नहीं कहती, बबलू जो है अम्मी के घर के जो है मेल हैं वो इनको मारते बहुत हैं, वो अपने साथ रखना नहीं चाहते। इसी तरह शाम का टाइम हो गया, हमने दोबारा जो है दाल बनानी थी। बहुत ही मज़े की टेस्टी आई नई रेसिपी के साथ, माशाल्लाह से न्यू रेसिपी मैं बनाती रहती हूँ। मैं कि जो है वो जब सौदा आता है खाना तैयार करने के लिए तो वो ज़रूर घुस के देखती हैं कि तफ्तीश होती है, खुशबू सूंघती है कि आज क्या है खाने में। हमने कीमा मंगाया है, गोश्त मंगाया या कलेजी मंगाई है, उनके मतलब की कोई चीज़ चिकन वगैरह है तो वो उसे सूंघें और जो है उसे खाने की कोशिश करें। बहरहाल तो फिर यहाँ पर मैंने सब्ज़ी जो है वो तैयार कर ली थी। चटनी बनानी थी वही ग्रीन वाली आज, और जो मैंने आपके साथ परसों व्लॉग में शेयर की थी। और यहाँ पर मूंग मसूर की दाल आज बहुत मज़े की तड़के वाली बन रही थी। तड़का हम जो लगाने वाले थे एक ज़बरदस्त नया तड़के के साथ, जैसा कि मैंने आपको पीछे हाईलाइट्स में दिखाया था। इस तरह की तड़के वाली दाल आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, तो आप लोग जो है रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने दाल भिगो दी थी, और दाल भिगो के बाद दाल में चढ़ा रही थी। दाल में मैंने मिर्चे, मसाले, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, अदरक, लहसुन डाल दिया था। और जब दाल में खौल आ गई थी तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और प्याज कटिंग करके डाल दिए थे। तो यहाँ पर मैं वही वाली चटनी तैयार कर रही थी, तो वो तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी चटनी। तो यहाँ पर मैं फिर दोबारा से जार भर के रखूँगी, जैसा मैंने आपको पीछे हाईलाइट में दिखाया है। तो चटनी तैयार कर लेंगे हम। ये अब दाल में खौल आ गई तो मैं टमाटर और प्याज यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और इसे खौलाएंगे, थोड़ी देर दाल को पकाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर दाल को पकते हुए जो है वो 1.5 से 2 घंटा हो चुके थे। मैंने दाल को घोंटा था, और उसके बाद जो है साबुत मिर्ची, प्याज, ज़ीरा, लहसुन और हरी मिर्ची, और एक नया तड़का था हमारे पास, वो था मेथी। फ्रेश ग्रीन वाली मेथी ले ली थी, उसको तोड़ लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है। और उसी के साथ साथ जो है ना मैंने यहाँ पर ज़ीरा और मिर्ची भी इसके अंदर ऐड कर ली थी। पहले मैं प्याज, लहसुन, साबुत मिर्ची और ज़ीरा ऐड कर लूँगी, और हरी मिर्ची ऐड करके इसको फ्राई कर लूँगी। लास्ट में हमने मेथी डाली थी, और इसको भी हमने खूब अच्छे से जो है वो 5 मिनट तक जो है पका लिया था। उसके अंदर दाल को हम गाढ़ा कर रहे थे साइड में रख के तेज़ चूल्हे पर। और उसी के साथ साथ जब ये पक गई थी 5 से 10 मिनट के लिए, तो इसको फिर हमने जो है दाल के अंदर भंगार लगा देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े टेस्टी दाल है, आप खाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पहली बार आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर वही वाला जा रहा है, आप लोग इसकी रेसिपी जो है इससे पहले वाले व्लॉग में जाके देखिएगा। बहुत ही मज़े की टेस्टी चटनी तैयार होती है, आपका हाथ नहीं रुकेगा। पराठे के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, तायरी के साथ खाएं, किसी चीज़ के साथ भी खाएं, तो ये बहुत ही मज़े की लजीज चटनी है। और यहाँ पर मैं भंगार लगाने लगी थी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। और इसको मैंने कवर करके रख दिया था थोड़ी देर पकाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर फ्राई पैन में ना थोड़ा सा ज़ीरा और मेथी वगैरह रह गई थी, इसमें मैंने फिर दोबारा दाल थोड़ी सी डाल के और उसको अच्छे से हिला के, और फिर मैंने वापसी जो है वो देगची में डाल दी थी ये, ताकि ये है कि हमारी भंगार वाली चीज़ें फ्राई पैन में जो है वो ज़ाया ना हो। अब मैं इसको हल्की आंच करके और जो है इसको रख दूँगी चूल्हे के ऊपर ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए। फिर हम जब दस्तरखान लगाएंगे शाम का, बच्चे ट्यूशन पढ़ के आ जाएंगे, तो उसके बाद जो है हम दाल सर्व करेंगे। चावल जो है वो भी हम बॉयल कर लेंगे। तो दोपहर में हमने रोटी खा लेनी है, और इसी के साथ साथ हमने रोटियां तैयार कर लेनी थी। और यहाँ पर
मिर्ची जो है, चटनी, हरा धनिया, लहसुन की जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो यहाँ पर हैगी, और दाल है बहुत मज़े की टेस्टी। तो ज़रूरत ही नहीं होगी सलाद की, अचार की, चटनी ही खुद अपनी इतनी मज़े की है। यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ गए थे। तो कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग? लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बहुत ही मज़े के व्लॉग्स आगे आने वाले हैं जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।